पीछे और पीछे और पीछे और पीछे चलिए आप। यह प्रक्रिया पहले अवधूत और महापुरुष बनाया जाता, जिसको यानी संन्यास घर में एक तरीका से जन्म, फिर उसको अवसर दिया जाता है वो भक्ति करे, सेवा करे, गुरु महाराज की करे, भगवान की करे, जब करे तब करे, ध्यान करे, है ना, मानव कल्याण के लिए। जब ईश्वर से लगता है कि दरस परस होने लगा है, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होने लगी, तब ये आज महापुरुष से सभी ये नांगा बन रही हैं। कुछ महापुरुष बनेंगे, ये सब नांगा बन रही है। और भी आने वाले साहिबी में और भी बीच में हमारे गुरु लोग जो निर्धारित तारीख करेंगे उसके अनुसार रोज भी नांगा संस्कार होंगे। और ये आज इनका नांगा संस्कार होने के बाद आज पिंडदान हो गया, तर्पण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, विजय होम आज धर्म ध्वजा के ऊपर इनका हो जाएगा। और अपने जहाँ जन्म लिया उन पीढ़ी का कल्याण करने के लिए आज ये सब अपने हाथों से उनका कर देंगे, जिससे उनके छूटा है। और अपना भी स्वयं पिंड हवन करके, विजय होम करके, और आज से नांगा यानी इनकी भक्ति एक सूरमा की तरह है, क्योंकि सूरमा की भक्ति है, कायर की भक्ति नहीं है। जैसे राजा हरिचंद रानी तारा को बैराग हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे गोपीचंद को सन्यास हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। भर्तृहरि जी को सन्यास हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। इसीलिए जब बैराग सन्यास होता है तो उसके ईश्वर के लिए और कुछ नहीं दिखता। तो आज इनका जीवन देश और धर्म के लिए, मानव कल्याण के लिए स्वयं अपनी मर्जी से इन्हें समर्पण कर दिया है। और आज से ये देश और धर्म के लिए ही जिएंगे। जो पे जप तप करेंगे, हवन पूजन, वो सब मानव कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म की रक्षा की एक विशाल यानी एक तरीका से फौज मानो। ये कितनी संख्या में महाराज जी नागा आज लगभग 1100 नांगाओं का आज संस्कार हो रहा है, बाकी और भी होंगे। ऐसे करके 20 से 25 हजार के लगभग यानी नागा संस्कार होने का प्रयागराज कुंभ मेला में अनुभव है। महाराज जी यहाँ जो नागा बनते हैं उनका कोई विशेष नाम दिया जाता है? हाँ, हर कुंभ का विशेष होता है। जैसे यहाँ प्रयागराज में गंगा मैया की गोद में जो नागा बनते हैं वो राज राजेश्वरी कहलाते हैं। जो हरिद्वार में नागा बनते हैं वो बर्फानी नागा कहलाते हैं। और जो उज्जैन में नागा बनते वो खूनी नागा कहलाते हैं कि धर्म के लिए उनको कुछ भी, जिसको कहते हैं अस्त्र शास्त्र और माला बाला, यानी कुछ भी वो कर सकते हैं देश की धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। ऐसी शिक्षा दीक्षा हमारे गुरु लोग देते भी नहीं, शांति के प्रतीक शिक्षा देते हैं। लेकिन जब आई पड़ी ऐसे अवसर तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, उनको सब कुछ करना पड़ती है। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण ने पूछा भाई मेरे पुत्र को क्यों मारा, तो हनुमान जी महाराज ने कहा भाई मेरा बानर स्वभाव, मैं तो फल खा रहा था, अब तन तोरा मोई मारे वही मैं मारूं, मैं मर गया वो मर गया, मैं क्या करूं। यानी अपना बचाव के लिए सब करते हैं। तो इसी प्रकार ये सनातन धर्म की एक बड़ी फौज है। और आज से इनका सब कुछ देश और धर्म के लिए ही रहेंगे। ये अपने निजी स्वार्थ, निजी जीवन, निजी रिश्ता, निजी पारिवारिक कोई नहीं रहेंगे, पूरा देश ही इनका परिवार होगा।